वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं दोस्तों। और हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो हमारी क्लास 12th का जो चला हुआ है फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो है हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं, कूलम्स लॉ में हम पहुंच चुके हैं। तो आज हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्टर है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार आपसे निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो होता है कुल अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने दो चार्जेस ले लिए, एक मैंने ले लिया Q1, ठीक है, एक मैंने Q1 ले लिया। दूसरा मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर ले लेता हूँ अपना कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज। दो मैंने चार्जेस ले लिए, ठीक है। तो इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं हम कूलम्स लॉ, ठीक है। तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे हम कि इनका जो चार्जेस है उन दोनों चार्जेस इनको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, इन दोनों चार्जेस को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से फिर क्या हमारे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो टू चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो इसमें हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द electrostatic force, the electrostatic force, the electrostatic force of attraction or repulsion, of attraction or repulsion, of repulsion between two charges is, between two charges is, two charges is first point है इसमें कूलम्स लॉ में is directly proportional to the, directly proportional to the, directly proportional to the product of, product of, product of the magnitude of the, product of the magnitude of the two charges, of the two charges। यानी जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा हमारा F, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट है उसके, ठीक है। जैसे हमने ये ले ली इक्वेशन नंबर 1, यानी इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जैसे दोनों यदि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरीके से, ठीक है, और इसकी वजह से क्या है इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यदि एक पॉजिटिव हो, ठीक है, कूलम्स लॉ को, कि दूसरा जो हम इसमें पॉइंट लेके चलते हैं, कूलम्स ने जो दूसरा पॉइंट बताया, दूसरे पॉइंट में इसने ये बताया कि डायरेक्ट जो ये फोर्स जो अप्लाई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी मान लिया कि ये जो डिस्टेंस आपकी यहां से यहां तक Q1 से Q2 के बीच की, इसको हम R ले लेते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स होगा आपका वो होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसे ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाउ कंबाइन, नाउ कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को और 2 को हम क्या है कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जो फोर्स की वैल्यू है वो हो जाएगी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, थर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा सा यहीं पे करता हूं,
मैं दूसरा पेन लेके इससे आगे का जो करूंगा वो ग्रीन पेन से करूंगा। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या है, कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हमने कोई कांस्टेंट यूज कर लिया आपका C, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और C होता है हमारा कांस्टेंट, C हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, ठीक है। C को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो ये कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो कांस्टेंट है आपका वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट के लिखे कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, यानी दो जो चार्जेस हैं हम, जैसे ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। तो इनके बीच का जो ये मीडियम होगा ना, इस पे क्या है, C की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, C की वैल्यू। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात भी देख लीजिएगा। दूसरी बात है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स with which various quantities are measured, with which various quantities are measured, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। और यदि मैं C की बात करूं, C की जो वैल्यू होती है SI सिस्टम में, मैं फ्री स्पेस की बात करूंगा, ठीक है। किसकी बात करूंगा मैं, फ्री स्पेस के लिए बात करूंगा मैं, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। फिर फ्री स्पेस, या इसी को हम एयर भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को वैक्यूम भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूंगा जो C की वैल्यू होती है, ठीक है, C की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसकी वैल्यू होती है ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, ये होती है इसकी वैल्यू, C की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने ये एक टर्म यूज की है, ये वाली, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और फ्री स्पेस को क्या क्या बोलते हैं हम, फ्री स्पेस को एयर और वैक्यूम भी बोलते हैं, एयर और वैक्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो C की एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होती है हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ठीक है। ये हमने किस में बात की है, फ्री स्पेस में, एयर में और वैक्यूम में बात की है, ठीक है। और फ्री स्पेस में ही एप्सिलॉन ये होती है, इसको जो नाम होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की वो क्या होती है, उसके बारे में भी क्या है हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए कि हम डिटेल में करेंगे कि ये क्या होती है। तो इसी को थोड़ा हम डिस्कस करने के लिए एक नई हेडिंग डाल रही हैं, ठीक है। नई हेडिंग हम डालेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, नई हेडिंग हम डालेंगे परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी, और इन दोनों ही टर्म्स को क्या है हम अच्छे तरीके से इसमें हम समझने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल्स में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, परमिटिविटी को भी और कौन से को, परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी को, दोनों को डिटेल में हम समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हमारे पास दो चार्जेस हैं,
कि एक तो हमारे पास Q चार्जेज है, दूसरा हमारे पास Q2 चार्जेज है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने R ले लिया। तो F हमारा कितना आया था, F की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी C Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ये वैल्यू आई थी। ठीक है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और K क्या है आपको पता है, K मीडियम पे डिपेंड, जो ये C की वैल्यू है, C की जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड करती है, क्योंकि C की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन आई, एप्सिलॉन आई। ठीक है, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। ठीक है, और ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, एयर, और जो एयर के लिए है उसको हम क्या बोलते हैं, ये एयर के लिए होती है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है आपकी ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये परमिटिविटी क्या होती है। तो जो परमिटिविटी होती है, देखो यदि ये Q1 और Q2 की वजह से क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इनकी वजह से। ठीक है, यदि हम इसको किसी मीडियम में रखते हैं, तो किसी मीडियम में रखते हैं तो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। वो क्या करती है, जो ये हमारा जो फोर्स इनके बीच में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसको क्या है, वीक करने की कोशिश करती है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है, उसको तोड़ने की कोशिश करती है, उस फील्ड को, उस क्षेत्र को तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक है, और क्या है, अपने फील्ड को बोलती है कि आप जाओ और अलाउ करो अपने फील्ड को। ठीक है, यानी इट परमिट करती है, अपने फील्ड को परमिट करती है, इसी के नाम से इसका नाम पड़ा है परमिट, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करना, यानी क्या है, क्या बोल सकते हैं हम इसके बारे में कि इट परमिट्स its own field, इट परमिट्स, ये सिर्फ अपने फील्ड को क्या करती है, परमिट करती है, सिर्फ अपने फील्ड को क्या है, परमिट करती है। जो दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होगा, तो वो मीडियम क्या करेगा कि जो अपना जो फोर्स होगा उसका, या अपना जो फील्ड होगा, सिर्फ क्या करेगी, उसको परमिट करेगी। ठीक है, परमिट टू फील्ड टू डिक्रीज the interaction field, to decrease the interaction field, to decrease the interaction field between charges, between charges, यानी इन चार्जेस के बीच में क्या करेगी, देखो एप्सिलॉन नोट क्या है, होती है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जो ये परमिटिविटी होती है ये क्या होती है भाई, जैसे ये दो मीडियम, किसी को हमने मीडियम में रखा है, इसमें कोई मीडियम रख दिया हमने, ग्लास, कांच, वाटर, कुछ भी मीडियम ले लिया, तो उसकी अपनी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है आपकी क्या, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी। तो जो परमिटिविटी क्या करती है, जो खुद का फील्ड है उसको सिर्फ परमिट करती है इस क्षेत्र में, जो जहां पे ये दो चार्जेस जिस परमिट फील्ड में रखे गए हैं या जो मीडियम में रखे गए हैं, अपने फील्ड को क्या करती है, परमिट करती है, और बोलती है भाई जाओ, दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है उस फील्ड को जाके तोड़ दो, यानी वीक कर दो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। आई बात समझ में नहीं आई कि परमिटिविटी क्या बोलते हैं, क्या होता है। ठीक है, और एक और बात कि जो ये परमिटिविटी होती है, ये परमिटिविटी, ठीक है, ये आपकी मिनिमम, मैं मिनिमम की बात करूंगा, मिनिमम किस में होती है आपकी, एयर में होती है, वैक्यूम में होती है, फ्री स्पेस में होती है। ठीक है, फ्री स्पेस में होती है, एयर में होती है, वैक्यूम में होती है, या फ्री स्पेस में होती है। ठीक है, अब मैं यदि यहां से देखूं, मैं बात करूं कि ये, कि भाई यहां से है ये, अब देखो Q1 Q2 R सब की वैल्यू सेम रहे, तो यदि F के बीच में और एप्सिलॉन नोट के बीच में देखूं मैं, तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि भाई यदि आपकी एप्सिलॉन है ये आपकी डिक्रीज हुई, ठीक है, डिक्रीज हुई, तो उनके बीच में
जो फोर्स होगा वो किस प्रकार का होगा, जो ये एप्सिलॉन डिक्रीज हुई तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यदि एप्सिलॉन क्या हुई, ज्यादा हुई, तो जो फोर्स है वो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। इस रिलेशन से, इस रिलेशन से कि भाई यदि परमिटिविटी कम है, किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उनके बीच में ज्यादा होगा। और यदि परमिटिविटी ज्यादा है तो उसके बीच में फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूं एयर की बात करूं, ठीक है, या वैक्यूम की बात करूं, तो परमिटिविटी क्या होती है, कम से कम होती है, मिनिमम होती है। इसलिए जो फोर्स होता है यदि मिनिमम होगी तो फोर्स वहां पर कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ये तो बात आपको समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो इसको एक बार और आगे थोड़ा अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो ये कंसेप्ट बिल्ड्स है वो हो जाए एक बार। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की, कि भाई हमें पता है कि जो एप्सिलॉन है आपका, ठीक है, किसके लिए मिनिमम होता है, मिनिमम फॉर एयर, वैक्यूम, ठीक है, या फ्री स्पेस, फ्री स्पेस के लिए। ठीक है, तो जो ये मिनिमम होगा तो फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा इसके लिए। फोर्स क्या होगा इसके लिए, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, फोर्स इसके लिए किस प्रकार का होगा आपका, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो और हमेशा ये बात अब याद रखना कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो हमेशा ज्यादा होगी, किससे, क्योंकि ये तो मिनिमम है, जो फ्री स्पेस की, इससे हमेशा क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ठीक है, और यदि ऐसी कंडीशन होगी आपकी, तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि किसी भी मीडियम का जो फोर्स है, ठीक है, किसी भी मीडियम का जो फोर्स है वो हमेशा वैक्यूम के फोर्स से क्या होगा आपका, क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, और एक बार फिर से बता देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है आपकी 8.85 इंटू 10 रेज़ की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि हमने ये लगा दिया तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे हम इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू है, और ये क्या होती है आपकी, मिनिमम वैल्यू होती है। अब ये बात आई कि एक टर्म और यूज करते हैं हम इसको समझाने के लिए। ठीक है, कि जैसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या है, एक टर्म और इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। देखो, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये तो किसकी होगी, मिनिमम फ्री स्पेस के लिए। यदि मैं एप्सिलॉन की बात करूं, एप्सिलॉन में किसकी बात करूं, एप्सिलॉन में यदि हम पानी की बात करते हैं, सबसे सिंपल वाटर की, ये होती है 7.12 इंटू 10 रेज़ की पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाटर के लिए होती है। और इसी प्रकार मैं बात करता हूं किसके लिए, ग्लास के लिए बात करूं। ठीक है, तो ग्लास के लिए होती है आपकी 3.01 इंटू 10 रेज़ की पावर -11 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि देखो, और इसी प्रकार, ये तो मैंने दो एग्जांपल बताए हैं, इसी प्रकार और भी जितने भी मीडियम है, माइका है, ग्लास के भी बहुत सारे रूप होते हैं। ठीक है, और ऑयल होते हैं, सब मीडियम, काफी सारे मीडियम होते हैं, उन सब मीडियम के, तो उन सब के लिए क्या है, अलग अलग वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। ठीक है, तो इसी से निजात पाने के लिए फिर क्या है, एक टर्म निकाली गई एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर, तो जो एप्सिलॉन आर होती है वो होती है आपकी कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम रिलेटिव, ये होती है आपकी रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये होती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, और ये होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसी को क्या बोल सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, एयर भी बोल सकते हैं, वैक्यूम भी बोल सकते हैं। और ये होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी, जैसे मैंने ये बताया। ठीक है, अब ये काफी जो वैल्यू है ये काफी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इनको हम क्या है लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया फिर कि ए टर्म इंट्रोड्यूस किया गया एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है। सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करते हैं आपको, कि मान लेते हैं कि ये हमने फार्मूला लिखा एप्सिलॉन आर का कि एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम पाएंगे कि किसी मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है, वो आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कितना टाइम्स है। किसी मीडियम की परमिटिविटी एब्सोल्यूट मीडियम का कितना टाइम्स है, कितने गुना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि जो वाटर की परमिटिविटी होती है, वाटर की परमिटिविटी जो होती है, ठीक है, ठीक है, यानी ये बोल सकते हो आप, इसको थोड़ा रेज करके दोबारा लिखते हैं कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 81 होती है, वो 81 होती है। तो इसका मतलब हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 81। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, एप्सिलॉन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जो पानी की परमिटिविटी है वो कितने गुना है एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की कितनी गुना है, 81 टाइम्स है, 81 टाइम्स है। ठीक है, ये ठीक है। और एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं, जैसे आपको कोई बोल दे कि रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास की आपको किसी ने बोल दी कि 6 होती है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है यानी किसी परमिटिविटी मीडियम और डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू 6 है। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं कि उस मीडियम में, यानी जो हमने ग्लास लिया है उस ग्लास की परमिटिविटी क्या होगी, 6 गुना होगी किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कितनी होगी आपकी, कितने गुना होगी। ठीक है, अब एक बात और मैंने आपको यहां से फील करवानी है कि एक कंसेप्ट और देखते हैं। देखो हमने एक चीज नोट की थी कि जो c की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब मीडियम की बात करें या फ्री स्पेस की बात करें, ठीक है, तो देखो यदि हम, और एक बात और बताई थी हमने कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती है, जितनी ज्यादा बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होती है, कम होती है। फोर्स की वैल्यू उतनी ज्यादा क्या कम होती है। मैंने अब एग्जांपल लिया था कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की वो कितनी है, 81 है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 81 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 80 टाइम्स ज्यादा है किससे, फ्री स्पेस से, फ्री स्पेस से। और फ्री स्पेस की क्या होती है, कम से कम होती है, फ्री स्पेस की मिनिमम होती है। और फ्री स्पेस की मिनिमम होती है तो फ्री स्पेस पे क्या होता है, फोर्स भी मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि बढ़ गई तो फोर्स क्या करेगा, घटेगा। तो किस फैक्टर से घटेगा, कि जो फोर्स होगा आपका, कि किसका फोर्स, जो वाटर में जो फोर्स लगेगा आपका वो आपका कम हो जाएगा। जो वाटर के अंदर जो फोर्स लगेगा वो आपका, जो ये वाटर के लिए है, और जो आपका एयर में फोर्स है उसका कितने गुना कम हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। बात फील हुई या नहीं हुई। ठीक है, यदि आपको ये बात फील नहीं हुई तो हम एक और तरीके से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बोल दिया कि भाई मीडियम के लिए, पहले मैं फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए निकालता हूं आपके लिए। वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखनी है आपने कि जो हम चार्जेस ले रहे हैं फ्री स्पेस में भी दो चार्जेस, वही सेम चार्जेस ले रहे हैं और उतनी ही दूरी पे हम उनको रख रहे हैं। और मीडियम में भी वही दो चार्जेस ले रहे हैं और उतनी ही दूरी में हम उनको मीडियम में रख रहे हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया फ्री स्पेस के लिए, इक्वेशन 1 होगी हमारी। दूसरी हम ले लेते हैं मीडियम के लिए। अब मीडियम के लिए क्या चेंज होगा, 1/4 पाई, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होगी आपकी, ठीक है, मीडियम के लिए, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, एप्सिलॉन होती है, इनटू Q1 Q2, बाकी क्या रहेंगी, सेम रहेगी सारी चीज। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, यानी वैक्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं मीडियम से। डिवाइड कर दिया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने इसको, डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक गलती हुई है हमारे से, ये एप्सिलॉन है, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम की है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करते हैं इसको, तो ऐसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर। अब इसको गुणा के निशान में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई में, तो रिवर्स हो जाएगी, जो नीचे है वो चली जाएगी ऊपर, ठीक है, और जो ये ऊपर चल जाएगी, और जो ऊपर है वो क्या आ जाएगी आपकी नीचे। अब जो कैंसिल होता है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 से आपका ये है, और आर स्क्वायर से आपका क्या आर स्क्वायर। तो जो आपका बचा क्या है, बचा है आपका कि एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो बचा है, देखो ये बचा है ना, देखो 2। और ये जो रेशियो है, पीछे मैंने आपको बताया था पीछे वाली स्लाइड में कि यदि हम एप्सिलॉन आर की बात करें तो वो होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस इक्वेशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं कि एफ वी डिवाइडेड बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसके डिवाइड में 1 कर ले, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ मीडियम की, यदि किसी मीडियम का लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे कि एफ वी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यानी कितने टाइम्स उसका रिलेटिव परमिटिविटी, जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होगी, यदि जितनी ज्यादा परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम का क्या है, फोर्स भी उस मीडियम के बीच में उतना ही वीक करेगा उसको, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा। हमने किसके बारे में आपसे डिस्कस किया है पूरे कंसेप्ट में, मैं एक बार आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं कि हमने किस किस बारे में डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। एक बार से देख लेते हैं कि फर्स्ट स्लाइड से हम देखने हैं, हमने कूलम्स लॉ में डिस्कस किया आपके साथ कि कूलम्स लॉ के बारे में बताया। उसके बाद हमने आपका जो कंसेप्ट है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करने की हमने कोशिश की, ठीक है। कूलम्स लॉ में हमने बताया कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं, और वो कूलम्बियन फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होता है, और उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू सी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सी एक कांस्टेंट है, और जो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी जो मीडियम होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और दूसरी बात क्या है, आपकी जो यूनिट्स होती है उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। और फ्री स्पेस और एयर के लिए मैंने सी की वैल्यू बताई थी ये, और इसकी वैल्यू इतनी होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट, और ये थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलग से टर्म बनाई है आपकी परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो मैंने जो अब ये मैंने लिया परमिटिविटी, ये होती है परमिटिविटी। अब जो परमिटिविटी जो वैल्यू होती है ना, परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है आपकी एयर में, ठीक है। तो एयर से शो करने के लिए परमिटिविटी के नीचे हम ऐसे ओ लगा देते हैं कि हमें पता लगे ये परमिटिविटी किसकी है, एयर की है। और एयर के लिए जो ये वैल्यू होती है आपकी क्या होती है, मिनिमम होती है। एयर के लिए क्या होती है आपकी, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और परमिटिविटी होती क्या है कि किसी भी मटेरियल की, या बोल सकते हो किसी भी मीडियम की खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसमें अपना फील्ड बेस परमिट करती है, अपने फील्ड को जाने की वजह से, और जो
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स होता है उस फोर्स को क्या करती है, वीक करने का कोशिश करती है। ठीक है, और मिनिमम होती है आपकी, सबसे मिनिमम जो होती है एयर के लिए होती है। और मिनिमम क्यों होती है कि भाई यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है और बीच में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मीडियम ही नहीं है। तो अब कोई मीडियम ही नहीं है तो परमिट किसके करेगा, वो दूसरा मीडियम तो नहीं कर सकता। इसलिए मैक्सिमम होती है आपकी इस केस में, वैक्यूम के केस में। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया वैक्यूम के बाद में, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो परमिटिविटी होती है, जैसे वाटर की परमिटिविटी होती है, ग्लास की होती है, सबकी अलग अलग परमिटिविटी होती है जिसको याद करना बहुत मुश्किल है। तो इसी को कम करने के लिए प्रॉब्लम को हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, रिलेटिव परमिटिविटी, जो रेशियो होता है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस प्रकार से जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, जो वो आपकी किस प्रकार से वो इस रेशियो से होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेटिविटी परमिटिविटी होती है, जो मीडियम की परमिटिविटी होती है, वो वैक्यूम के परमिटिविटी का कितना गुना होती है, उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। एग्जांपल लेके हमने क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आपको फील करवाया कि जो मीडियम का जो फोर्स होता है उस पर रिलेटिव परमिटिविटी का किस तरीके का इफेक्ट होता है। यानी जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ेगी उतना ही कम आपका क्या है, फोर्स आपका वैक्यूम के फोर्स से कम होता चला जाएगा। और उसमें मैंने ये आपको लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके बावजूद फिर भी कोई डाउट आपको आता है दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे साथ। तो उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में वेक्टर्स की फॉर्म है इसकी, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म को नेक्स्ट यूनिट में हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।